हरिद्वार में पंचायत चुनाव का बजा बिगुल। नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने पूरे जोश के साथ किया नामांकन। 26 सितंबर को होगा मतदान। भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर टूटा युवाओं के सब्र का बांध। परेड ग्राउंड में युवाओं ने किया प्रदर्शन। युवाओं ने सरकार से परीक्षा दोबारा आयोजित किए जाने की मांग। उत्तराखंड से दुखद खबर आई सामने। एसडीएम संगीता कन्नौजिया की मौत। रुड़की हादसे में हुई थी घायल। ऋषिकेश एम्स में चल रहा था इलाज। खटीमा में मनरेगा कार्यों में की गई अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने की जांच की मांग। खंड विकास अधिकारी ने ग्रामीणों की तरफ से दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर की जांच। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एएस संधू ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बद्री केदार धाम के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। बता दें कि हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसके चलते बड़ी संख्या में नामांकन कराने विभिन्न दलों के प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में नामांकन कराने पहुंचे। इस दौरान हरिद्वार के सीडीओ प्रतीक जैन ने जिला पंचायत परिसर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सीडीओ का कहना है कि 5 बजे तक ही प्रत्याशी नामांकन करा सकते हैं। इस बीच नामांकन करने के लिए पहुंचे प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखने को मिला। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन। बिल्कुल सही बात है। आज नॉमिनेशन भरने की सबको बता दें, आज आखिरी डेट है और 5 बजे तक जो भी लाइन में आके यहाँ पे खड़ा हो जाता है, केवल वही नॉमिनेशन उनको भरने दिया जाएगा। 5 बजे के बाद उनको पर्ची सिस्टम से चिट दे दी जाएगी और लाइन बना दी जाएगी। केवल वही लोग नॉमिनेशन फाइनली आज भर पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे जिला पंचायत मुख्यालय पे हूँ। यहाँ पे कल तक हमने देखा 326 नॉमिनेशन ऑलरेडी फॉर्म आ चुके थे, हमने सबमिट कर दिए हैं। आज भी एक्सपेक्टेड है कि 300-400 और फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल फॉर्म्स की बिक्री जो हुई है वो 800 फॉर्म्स की बिक्री हुई है। अभी तक 326 फॉर्म्स जमा हुए हैं, तो हो सकता है सारे तो नहीं सबमिट करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 300-400 फॉर्म्स और यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। 3 खिड़कियाँ बना रखी है, अलग अलग वार्ड्स के हिसाब से 3 खिड़कियाँ बना रखी है। यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आरओ और एआरओज भी, कि ज़्यादातर भीड़ को गेट पर ही रोक लिया जाए और केवल 3-4 लोगों को ही लाइन में खड़ा रहने दिया जाए। छाया भी यहाँ पे है, पानी वानी की व्यवस्था है, शौचालय भी है, तो मैं व्यवस्थाओं से संतुष्ट हूँ। वैसे ही ब्लॉक लेवल पे भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पे भी अलग अलग खिड़कियाँ बनाई गई हैं। सभी 6 ब्लॉक्स में मैंने पर्सनली निरीक्षण किया है, जिलाधिकारी महोदय ने भी निरीक्षण किया है और डीएम सर का भी अच्छा गाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हुई भर्ती परीक्षाओं में धांधली के बाद अब छात्रों में आक्रोश उमड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने मांग करते हुए कहा कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले को देखते हुए परीक्षा के परिणाम को रद्द करने के पश्चात परीक्षा दोबारा से आयोजित किया जाए। साथ ही सभी उन परीक्षाओं पर सीबीआई की जांच बैठाई जाए जिन पर भर्ती घोटाले के सबूत मिले हैं, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच की जा सके, जिससे आने वाले भविष्य में किसी भी विद्यार्थी और परीक्षार्थियों के साथ अन्याय न हो। की जो बात है, तो निरस्त करने से कोई सॉल्यूशन किसी चीज का नहीं निकलता है। बड़ी बात तो ये है कि कितने लोग जो इसमें पीछे पड़े हुए थे, जितने लोगों ने ये पेपर लीक करा, इसका मास्टरमाइंड कौन था, जब तक ये सारी बातें उत्तराखंड की जनता के सामने नहीं आ जाती, तब तक निरस्त इसका कोई विकल्प हमें नहीं लगता है। एक एक आदमी इसमें पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, मंत्री का भतीजा हो, कोई भी आदमी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन तमाम लोगों को पकड़ने की मांग हम लोग कर रहे हैं और हमारे साथ ही लोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। उत्तराखंड से दुखद खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरिद्वार जिले के लक्सर में तैनात एसडीएम
संगीता कन्नौजिया की गुरुवार सुबह एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। दरअसल लक्सर रुड़की मार्ग पर 26 अप्रैल की भीषण हादसे में इनकी मौत हो गई है, जिसमें एसडीएम संगीता कन्नौजिया की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एसडीएम संगीता कन्नौजिया की हालत गंभीर बनी हुई थी। इलाज के लिए उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन एसडीएम संगीता कन्नौजिया गंभीर चोट लगने के कारण इनकी मौत हो गई है। वहीं एसडीएम ऋषिकेश शैलेंद्र सिंह नेगी ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है, जिसके बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां खटीमा के ग्राम पंचायत नौगावा ठग्गू में मनरेगा कार्यों में की गई अनियमितता से आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले एक शिकायती पत्र मनरेगा कार्यों की जांच के लिए खंड विकास अधिकारी खटीमा को सौंपा था, जिसका संज्ञान लेते हुए खंड विकास अधिकारी ने मनरेगा कार्यों में की गई अनियमितता की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। इसी क्रम में 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल सहायक खंड अधिकारी महेश्वर सिंह, जेई मनरेगा भरत कान्याल, उप कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा गिरीश जोशी ने मौके पर पहुंचकर जांच किया। वहीं जांच के दौरान मौके पर ग्राम प्रधान और ग्रामीण भी मौजूद रहे। वहीं इस मामले में जांच कमेटी में शामिल सहायक खंड विकास अधिकारी महेश्वर सिंह अधिकारी ने कहा कि खंड विकास अधिकारी की तरफ से गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने ग्राम पंचायत नौगावा ठग्गू में मनरेगा संबंधित ग्रामीणों द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर जांच किया जाएगा। नौगावा ठग्गू में आज वीडियो साहब द्वारा जो समिति में 3 लोगों की कमेटी बनाई गई, वो तीनों लोग वहाँ पर गए। मैं भी उस टीम में सम्मिलित था। उसमें अंतर्गत जो है नौगावा ठग्गू मनने का अंतर्गत जो शिकायती पत्र था, उसके अंतर्गत वो कार्य प्रगति पे अभी पूर्ण नहीं हुए हैं और उन कामों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों की मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एएस संधू ने अधिकारियों को केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर नाइट शिफ्ट में किया जाए। चारधाम यात्रा मार्ग और अन्य पर्यटक स्थलों पर पार्किंग की समस्या को देखते हुए सड़क किनारे छोटे छोटे पार्किंग स्थल को विकसित करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनके रहने और खाने की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि मानसून सीजन समाप्त होते ही चारधाम यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है। केदारनाथ धाम में निर्माण सामग्री पहुंचाने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसे देखते हुए निर्माण सामग्री का पहले से स्टॉक रखा जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माण सामग्री की उपलब्धता के लिए लोकल सिस्टम भी विकसित करने की आवश्यकता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर वहां से निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस अवसर पर सचिव पर्यटन सचिन कुर्बे ने केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान में होने वाले कार्यों की जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत बागेश्वर के जिला इकाई कांग्रेस ने बागेश्वर की दोनों विधानसभा कपकोट बागेश्वर में लोगों को जोड़ने के लिए गांव स्तर का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसी कड़ी में बागेश्वर जिला मीडिया प्रभारी हरीश चंद्र ने पत्रकार वार्ता की। हरीश चंद्र ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बागेश्वर जिले में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिले की दोनों विधानसभा बागेश्वर और कपकोट में लोगों को जोड़ने के लिए गरुड़ क्षेत्र, बागेश्वर क्षेत्र, कपकोट क्षेत्र और कांडा क्षेत्र के गांव के जन मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाने का जिला स्तरीय रोड मैप तैयार किया गया है। इस दौरान बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले बागी नेताओं पर हरीश ऐठानी ने निशाना भी साधा। हमने जितनी भी हमारे जिला पंचायत क्षेत्र हैं, हमारी न्याय पंचायतों के उसमें आते हैं, 19 जिला पंचायतों में ये अलग अलग तरीके से इसमें हम लोग गांव-गांव का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। गरुड़ नगर पंचायत जो बननी है, कौसानी नगर पंचायत का जो खाका तैयार हो रहा है वो अलग से ले रहे हैं, कपकोट नगर पंचायत अलग से ले रहे हैं और बागेश्वर नगर पालिका अलग से ले रहे हैं। तो लगभग 22 से 23
क्षेत्रों में ये यात्रा अलग अलग ग्राम सभाओं में रोस्टर हमारा अभी तैयार। जिस समय तक उनको कांग्रेस की जरूरत थी तब तक वो कांग्रेस में थे। आज जो लोग कांग्रेस से मुंह मोड़ के जा रहे हैं तो वो संघर्ष करना का, उनके अंदर संघर्ष करने का कलेजा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कांग्रेस को पीठ दिखाने का काम कर रहे हैं, मैं नहीं मानता वो कांग्रेस का सिर्फ सच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब कोटद्वार में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि घटना कौड़िया सैनिक कॉलोनी की है, जहां एक महिला अपने मकान की छत पर जल चढ़ाने गई थी। तभी महिला छत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन के करंट की चपेट में आ गई। इस दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। चले आगे बढ़ते हैं। इन दिनों हर जगह गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लाल कुआं के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में आयोजित 4 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव में कार्यक्रमों की सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां महोत्सव के दूसरे दिन हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने हांडी फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान गणेश उत्सव में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट पहुंचे, जहां लोगों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। साथ ही विधायक ने भगवान श्री गणेश की आरती कर क्षेत्रवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। और भर दिया जाए ताकि चले आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां तिलोथ पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि यह पुल जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाला तिलोथ पुल का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। दरअसल ये पुल उत्तराखंड में आई आपदा में ये पुल बह गया था, जिसको अब 10 साल पूरा होने वाला है। मुख्यालय के बीचों बीच होने के कारण भी ये पुल आज तक पूरा नहीं बन पाया है। बता दें कि ये पुल हादसे का दावत दे रही है। दरअसल जिला मुख्यालय के पास ये निर्माणाधीन तिलोथ पुल के पास सड़क पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के साथ आए दिन हादसे यहां पर होते रहते हैं। निर्माणाधीन तिलोथ पुल के गहरे गड्ढे बनाने में 10 साल लगा दिए गए, लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। विभाग हर सवाल पर विभाग के सवाल खड़ा होता है 10 सालों में इस पुल का निर्माण आखिर क्यों नहीं हो पाया। बता दें तिलोथ जाने वाला एकमात्र विकल्प यही एक पुल है। फिलहाल ग्रामीणों ने पुल बनाए जाने की मांग की है। दोनों NH और BRO द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है और संचालित किया जाता है, तो वे दोनों विभाग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और चूंकि ये भी हाल ही में ऐसी ऐसी घटना हुई कि जहाँ पे लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स आने की समस्या हुई है, तो उस पर उपचारात्मक कार्य एक दीर्घगामी योजना होगी, क्योंकि एक बड़ा कार्य है वो, तो उस पर संबंधित विभाग कार्य करेंगे। पर यात्रा बाधित ना हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी और किन्नौर को आपस में जोड़ने वाले ट्रैकों पर अब ट्रैकिंग नहीं हो सकेगी। बता दें कि किन्नौर प्रशासन ने इन ट्रैकों पर ट्रैकिंग प्रतिबंधित कर दी है। यह निर्णय इन ट्रैकों पर हो रही मौतों को देखते हुए लिया गया है। किन्नौर उपायुक्त ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को भी इस संबंध में पत्र भेजा है। पत्र में यह लिखा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तरकाशी जिला प्रशासन का कहना है कि अगर किन्नौर प्रशासन अनुमति देगा तो ट्रैकरों को जाने दिया जाएगा। दरअसल बीते कुछ दिन पहले जनपद के लेवाड़ी गांव से 3 ट्रैकरों और 6 पोर्टरों का दल खिमलोगा ग्लेशियर होते हुए छितकुल के लिए रवाना हुआ था। खिमलोगा ग्लेशियर क्षेत्र में रोप रैपलिंग के दौरान हुए हादसे में एक ट्रैकर की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग दर्रे में फंस गए थे। इन्हें ITBP और किन्नौर प्रशासन ने सकुशल बचाया था। इससे पहले में उत्तरकाशी और किन्नौर को जोड़ने वाले दर्रों में ट्रैकिंग के दौरान हादसे में मौत हो चुकी है, जिन्हें देखते हुए किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन ने उत्तरकाशी और किन्नौर को जोड़ने वाले ट्रैकों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। ट्रैकों पर हो रही मौतों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि किन्नौर प्रशासन का पत्र वन विभाग को भेज दिया गया है। जिला प्रशासन उत्तरकाशी की ओर से किसी भी ट्रैक पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर किन्नौर प्रशासन अपने क्षेत्र में आने की अनुमति प्रदान करेगा तो यहां ट्रैकरों को रोका नहीं जाएगा।
चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल ने वन विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लालकुआं स्थित वन अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। बता दें कि नगर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित वन अनुसंधान केंद्र के फाइकस उद्यान, जन स्वास्थ्य वाटिका, फूड फॉरेस्ट, कृषि वानिकी के लिए प्रयोग होने वाली प्रजाति के तमाम पौधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पौधशाला में लगे तमाम औषधीय पौधों का व्यापक निरीक्षण भी किया। इस दौरान वन संरक्षक ने इसे विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधीय वाटिका बताते हुए उत्तराखंड के लोगों को इसका लाभ लेने का आह्वान भी किया। साथ ही मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि सभी नर्सरी में क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त रखने वाले पौधे भी लगाए जाए हैं ताकि क्षेत्र में प्रदूषण का प्रकोप कम से कम हो। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल ने कहा कि लालकुआं में सभी पौधशाला विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधीय पौधशाला है, जो कि उत्तराखंड की रोल मॉडल होने के साथ साथ वन विभाग के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि पौधशाला का देश भर के स्कूली बच्चे और भावी वनस्पति वैज्ञानिक साथ ही किसान समय समय पर निरीक्षण कर व्यापक लाभ उठा रहे हैं। हम यहाँ पे स्कूल के बच्चों को, और आज हमने ये भी निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट के पूरे प्रदेश में जो स्टाफ है, जो भेषज संघ से जुड़े हुए लोग हैं, और उनकी एक्सपोजर विजिट यहाँ पे कराई जाए ताकि उन सबको भी पता चले कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है बट हम अपने स्टाफ और जनता तक भी इसको पहुँचाना है ताकि इसका लाभ ले सकें। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ अभी CZA जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है और NTCA या जो भारत सरकार FCA की परमिशन है, अभी उसमें कुछ स्वीकृतियाँ आनी बाकी है। भारत सरकार से जब स्वीकृतियाँ मिल जाएंगी तो इसका रिवाइज प्रपोजल फिर स्टेट गवर्नमेंट को पुटअप किया जाएगा और उसके बाद जो भी इसमें निर्णय लिया जाएगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभिनव प्रयास किए गए हैं और आप देखेंगे कि पब्लिक जो वेलनेस गार्डन बनाया है, जिसमें वो किस किस बीमारी के लिए और बॉडी के किस हिस्से के लिए किस जड़ी बूटी का प्रयोग होता है या उसमें काम आती है, वो सब आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पे एक बहुत अच्छा गार्डन डेवलप किया गया है। और अभी ये इनिशियल स्टेज में है। जब इसको 2 साल के बाद जब ये प्रजातियाँ तैयार हो जाएंगी तो इनका कमर्शियल यूज़ के लिए भी हम आगे जाएंगे। और हमारा प्रयास ये भी है कि जो किसान भाई इससे जुड़ना चाहते हैं और जो उनके खेतों में तैयार की जा सकती है ताकि उनकी भी रोजगारी और आमदनी का साधन बढ़े, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो पर्पज़ है, उद्देश्य है कि लैब और रिसर्च से फील्ड में जाए, किसानों तक पहुँचे ये जो भी नए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनकी आमदनी का एक अच्छा जरिया बने। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा के डोले की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मां नंदा सुनंदा को विदाई देने के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ा। नंदा देवी मंदिर परिसर मां के दर्शनों के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मां नंदा देवी की पूजा अर्चना कर भावभीनी विदाई दी गई। डोला निकालने के साथ ही साथ तिनी नंदा देवी मेले का भी समापन हो गया। बता दें कि डोला नंदा देवी बाजार मॉल रोड होते हुए GGIC परिसर के निकट स्थित मां भगवती मंदिर के सामने मॉल रोड पर रोका गया। परंपरा के अनुसार यहां से नंदा सुनंदा को मंदिर के दर्शन कराए गए। वहीं विधि विधान से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का विसर्जन भी किया गया। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लालकुआं में उस समय हड़कंप मच गया। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। बता दें कि यहां वार्ड नंबर 6 में रहने वाले ग्रामीण के घर में बेटी की सगाई थी। इस दौरान परिवार के बच्चे टेंट के लोहे के पाइप छत में चढ़ा रहे थे, तभी एक पाइप मकान के पीछे से गुजर रही रेलवे की हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया, जिसके चलते छत में मौजूद आधा दर्जन बच्चे करंट का शिकार हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने करंट की चपेट में झुलसे सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल बच्चों का इलाज लगातार जारी है। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि 12 जवानों को लेकर जा रही ITBP की बस
खाई में गिर गई। दरअसल टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हो गई। आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी की बस 12 जवानों को लेकर पिथौरागढ़ के जाजर देवल जा रही थी, तभी हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में कुछ सेना के जवान घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायल सेना के जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में आगे की जांच लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां कोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले देवार गांव के पास लगे पिंजरे में एक गुलजार कैद हो गया, जिसे रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया। पौड़ी रेंजर ललित मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि देवार और आसपास के गांव से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहां पर लगातार गुलजार की दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर देवार गांव के पास एक पिंजरा लगाया गया, जिसमें कल देर रात गुलजार कैद हो गया, जिसकी उम्र करीब 4 साल की है, जिसे रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया है। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उम्र 4 साल होगी और इसके जो वजन भी है काफ़ी ज़्यादा है, 50-60 से ऊपर ही है, जिसको कि उठाने में भी दिक्कत हुई है। ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि इधर कोट से तुमसे में दीवार गांव और बलुड़ी गांव लौली और उसमें मतलब दोनों में जो है इसका जो है आतंक बना हुआ था, और इस संबंध में जो है इन्होंने पिंजरे लगाने की मांग की थी। इसके अनुसार पिंजरा लगाया गया और ये कल रात को 1:30 बजे जो है पिंजरे में आ गया, और उसके बाद हमें सूचना मिलती है, हम लोग वहाँ गए और इसको रेस्क्यू करके ले जाते थे। चले आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में डेंगू के 119 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून से आए हैं। देहरादून में डेंगू के 55 मरीज मिले हैं, जिनमें से अधिकांश मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ सभी जिलों में अधिकारी लोगों को डेंगू से बचने के उपाय बता रहे हैं। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो डेंगू से बचाव के लिए लोगों के घरों तक जाएं और जागरूक करने के साथ साथ जरूरी दवाएं मुहैया कराएं। इसके साथ साथ अस्पतालों में बने डेंगू वार्ड को भी दुरुस्त कर वहां पर पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और सभी स्कूलों को भी कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन सभी बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनकर ही स्कूल आने के लिए निर्देशित करे। हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे और सीईओ की तरफ से भी पत्र गया है सभी स्कूल्स को कि फुल स्लीव्स के ही जो कपड़े हैं, प्लस स्टॉकिंग्स, जो लड़कियां अगर हैं तो स्टॉकिंग्स, और फुल पैंट जो है उसकी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर कहीं नहीं कंप्लाइंस हो रही है। चले आगे बढ़ते हैं, रुड़की विकासखंड में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिया। दरअसल जिलाधिकारी ब्लॉक में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि चुनाव की पूरी तैयारी है, त्रिस्तरीय चुनाव में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों की सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र पंचायत ग्राम प्रधान के नामांकन भरने के लिए अलग अलग खिड़कियां लगाई गई हैं, जिससे किसी को भी नामांकन भरने में परेशानी ना हो। इस बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के घर में शौचालय होना अनिवार्य है। अधिकारी ने सभी 6 ब्लॉकों का स्वयं व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करके नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी और आवश्यकता के हिसाब से जो सुधार होने थे उसको करवाया था। आज हम लोगों ने भी इसका निरीक्षण करना शुरू किया है। अभी मैं बहादुराबाद गया था, वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। सेटिस्फैक्ट्री है और हर तरह से हमारे अधिकारी और कर्मचारी और पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन का कार्य चल रहा है। तो चुनाव लड़ने वाले हमारे अभ्यर्थी हैं, इनको सब भली भांति इसकी जानकारी है। एक कट ऑफ डेट फिक्स है 2019 की संभवतः कि उसके बाद अगर तीसरा बच्चा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। घर में शौचालय होना चाहिए, उसके ऊपर किसी सरकारी विभाग की ड्यूज़ नहीं होने चाहिए। तो ये सभी नई नई चीज़ें हैं इसमें जो ऐड की गई हैं।
चलिए अब खबर नैनीताल के रामनगर से है। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा धूमधाम से यहाँ निकाली गई, जिसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्र के मोहल्लों से गणपति बप्पा की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए नगर में शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने गणपति बप्पा मौर्या के जयकारे लगाए। बता दें कि शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही भक्तों ने गणपति बप्पा मौर्या अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारे भी लगाए। और अब खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब सीमांत खटीमा के छनकैया बंगाली कॉलोनी के जंगल में शनिवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। जनता मेडिकल है बनबसा में, ये यहीं इस्लाम नगर में रहता है, जो कल से गायब था। घर से परसों शाम को घर से निकला था, उसके बाद नहीं मिला तो उसकी खोजबीन की गई, तो आज उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी में फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है, सही से जांच की गई है, पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जैसे पीएम रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की। आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां महिला आयोग की ओर से ऋषिकेश में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 4 जिलों में मानव तस्करी पर रोकथाम के लिए टीमें लगातार जुड़ी हुई हैं और इनसे जुड़े सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिस सहित तमाम एंटी ह्यूमन यूनिट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ट्रेनिंग कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की। उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने सोने की घड़ी बेचने के नाम पर लोगों को ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को नैनीताल से गिरफ्तार किया है। गिरोह से पूछताछ में ठगी की 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है। एक घटना में ठगे गए लगभग 85,000 रुपए बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता में बताया कि श्यामलाल निवासी ने थाने में शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि कुछ दिन पहले घंटाघर के पास चाट वाली गली में 2 लोगों ने अपनी बातों में फंसाकर सोने की घड़ी बेचने के नाम पर उनसे असली सोने की चेन ले ली थी। इसके बदले उन्हें नकली सोने की घड़ी थमा दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। साथ ही मामले के छानबीन के दौरान पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।